Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine. Today our topic is industrial preparation of PVC. That what is PVC and how we can prepare it on industrial state. So first we have to know about the PVC, its structure. Then after that, then we have to know about its typical recipe. That what components are required for the preparation of the PVC, polyvinyl chloride. So PVC stands for polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, and its structure is just like this, having free valency with these two carbon, and it is enclosed in a square bracket, the whole N. It represents the polymer which is called the polyvinyl chloride. It has many more excellent applications in our daily life. We can use in the sanitary level, just like जब हम इसमें पाइप्स वगैरह जब बनाते हैं, जो आपके पास ये ग्रीन कलर के जो पाइप्स होते हैं सैनिटरी में जो हम यूज़ करते हैं, तो उस पर आपके पास ये पीवीसी लिखा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वो मोस्टली हम इससे यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें टोलरेशन जो कैपेबिलिटी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास इसमें वाटर जो इसमें एंट्री होती है, अगर वो आपके पास बहुत ज़्यादा कूल होता है या बहुत ज़्यादा अगर हॉट हो, तो उससे आपके पास ये पीवीसी के पाइप डिशेप नहीं होते। तो ये इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हमारे डेली लाइफ है तो उसमें बहुत सारे अहम एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देख लें, अभी हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ये क्यों करते हैं और ये कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन प्रिपेयर एंड व्हाई वी कैन प्रिपेयर द पीवीसी। इसमें आपके पास इसका जो कॉस्ट होता है तो वो बहुत कम आता है, लो कॉस्ट मटेरियल है, तो इससे ज़्यादातर जितनी भी आपके पास ये इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो इसको ही प्रेफर करते हैं जिस पे आपके पास कॉस्ट लो आए और इनको इकोनॉमिक लेवल पे जो है इनके बेनिफिट्स ये बहुत ज़्यादा हो। तो फिर अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपके पास ये एक्सीलेंट एप्लीकेशंस हैं इसके, तो इस वजह से हम इसे इंडस्ट्रियल स्टेट पे इसे यूज़ करते हैं और इसे जो है तो बनाने की कोशिश भी करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें जो टिपिकल रेसिपी होती है आपके पास, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें देख लें तो एक तो आपके पास सिंपल जो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड इट्स स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपके पास जो तो एक विनाइल क्लोराइड इसमें ये यूज होता है। फिर इसमें सेकंड हम जो तो इसमें वाटर को यूज करते हैं, वाटर को यूज कर लेते हैं जो आपके पास H2O है। इसकी जो क्वांटिटी है आपके पास विनाइल क्लोराइड की, तो ये तकरीबन हम इसमें 100 पार्ट्स ऑफ विनाइल क्लोराइड ये हम इसमें यूज करते हैं। और वाटर के लिए भी आप लोग इसमें 100 पार्ट्स जो ये हम यूज करते हैं। फिर इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें एक कैटलिस्ट ये इसमें डाल देते हैं, जो आपके पास है परसल्फेट कैटलिस्ट, परसल्फेट कैटलिस्ट जो आपके पास होता है इसमें SO5-2। तो ये परसल्फेट कैटलिस्ट इनका हम जो पार्ट यूज करते हैं तो वो तकरीबन आपके पास इसमें 1.5 पार्ट इसमें हम ये परसल्फेट ये यूज कर लेते हैं, परसल्फेट कैटलिस्ट। नेक्स्ट फिर इसमें चूंकि ये विनाइल क्लोराइड और वाटर इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए विनाइल क्लोराइड और वाटर जो है आपके पास ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो जब ये डिसॉल्व नहीं होंगे तो उसकी वजह से हम इसमें क्या डालते हैं, आप लोग इसमें एक इमल्सिफायर ये इसमें डाल देते हैं। और इमल्सिफायर का काम यही होता है, उनका यही फंक्शन होता है कि जब भी आप लोगों के पास अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट हो या दो आपके पास ऐसे रिएक्टेंट्स हो जो आपके पास एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो सकते हो, तो उसके लिए हम एमल्सिफायर इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन डिसॉल्विंग मटेरियल्स होते हैं तो वो भी आपके पास डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर हम देख लें आपके पास वाटर ले लें और साथ में जो तो आप लोग इसमें मस्टर्ड ऑयल जो तो ये डाल दें, तो मस्टर्ड ऑयल के आपके पास जो तो इसके जो आपके पास ये ऊपर जो तो इसके ये दब्बे से बन जाते हैं, ऊपर ये ग्लोबुलस फॉर्म में जो तो आपके पास ये आ जाते हैं और ये इसमें डिसॉल्व नहीं होते। ये इसमें जो तो ये जो ऑयल होता है आपके पास वो नॉन पोलर होता है और जो वाटर है आपके पास वो पोलर होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल के मुताबिक पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो उसके डिसॉल्वेशन के लिए हम उसमें क्या कर लेते हैं, एग यॉक जो होता है आपके पास तो वो उसमें हम डाल देते हैं। तो एग यॉक जो तो वो इट इज एक्ट जस्ट लाइक द इमल्सिफायर विच कैन डिसॉल्व दिस बोथ जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों को ये इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं।
तो सेम यहाँ पे जो आपके पास ये वाटर है और विनाइल क्लोराइड है, क्योंकि एक हमारे पास पोलर है, दूसरा आपके पास नॉन पोलर है, तो इसलिए इनको डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें एक एमल्सिफायर जो ये डालते हैं। जब हम इसे वाटर में डाल देते हैं तो इसके जो आपके पास ये इसके ऊपर ये धब्बे से आपके पास इसमें बन जाते हैं, ठीक है, ग्लोबुलस फॉर्म में जो आपके पास आ जाते हैं, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम इसमें एक एमल्सिफायर ये इसमें डालते हैं, और वो एमल्सिफायर आपके पास जो ये तकरीबन 1 पार्ट हम इसमें डाल देते हैं, और वो एमल्सिफायर इसमें हमारे पास होता है सोडियम लायरल सल्फेट। सोडियम लायरल सल्फेट इट इज एक्ट जस्ट लाइक एमल्सिफायर, और इसमें हम ये 1 पार्ट जो इसका डाल देते हैं, यह हमारे पास एमल्सिफायर की तरह होता है। जब हम ये एमल्सिफायर की तरह डाल दें इसमें, फिर इसमें जो है हम इसे हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो तो हम इसमें एक मशीन में रखते हैं, ऑटोक्लेव मशीन में, और वही ऑटोक्लेव मशीन जो है तो आपके पास ये जिस तरह हिरोशिमा जो है तो आपके पास जापानीज जो आपके पास एक स्टेट है, तो इन्होंने जो तो ये मशीन आपके पास ये बनाया हुआ है, तो जिसमें आपके पास ये इजीली हम जो तो इसकी ये इमल्सिफिकेशन ये जो तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसका फंक्शन यही है कि जो आपके पास ये जो नॉन डिसॉल्विंग मटेरियल्स हो, तो इनको डिसॉल्व करने के लिए जो इमल्सिफायर हम इसमें डालते हैं, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में जो इसे सही तरीके से इसे क्या कर लेते हैं, ये डिसॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो आपके पास इसमें जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपके पास इसमें क्या होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। जब पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रिपेयर होता है तो इसमें कुछ आपके पास पार्टिकल्स होते हैं जो इसके इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो वो इम्प्यूरिटीज वो तकरीबन आपके पास 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है, जो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं, जो अगर हम इसे फिल्टर पेपर पे फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो ये इजीली उसमें भी फिल्टर आउट हो सकते हैं। तो इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम जो तो ये एसिड को स्प्रिंकल कर लेते हैं, एसिड की जो हम इस पे स्प्रिंकल्स कर लेते हैं, छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो कोवुलेंट्स जो तो ये बन जाते हैं, और इस कोवुलेंट के बनने की वजह से वो फिल्टर आउट नहीं हो सकते, और उसे हम इजीली जो तो आपके पास ये फिल्टर पेपर पे फिल्ट्रेट फॉर्म में आपके पास ये आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो पीवीसी होता है तो ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हम इसे ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर इस पीवीसी को हम जो शेप देना चाहते हैं तो वो इजीली हम इसे वही शेप अपने डिजाइन के मुताबिक जो तो वो इजीली दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी के पीवीसी को हम किस तरह से इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमर। सबसे पहले हम कंडेंसेशन पॉलीमर को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसमें जो आपके पास एग्जांपल है तो वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर ये किसे कहा जाता है, जिस तरह नाम से आपके पास जाहिर है कि जब आपके पास टू कंसेक्यूटिव या टू सेपरेट जो आपके पास मोनोमर्स हो, ठीक है, जो दो सेपरेट मोनोमर्स होते हैं और उनसे अगर हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम if they are removed from the consecutive monomer, so then these two monomers are combined together by a single linkage, so this is called the condensation polymer. Then the polymer is formed which is called the condensation polymer. यहाँ पे आपके पास दो मोनोमर होते हैं, उनमें से हम एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को जो आपके पास एडजेसेंट मोनोमर्स होते हैं उनसे हम रिमूव कर लेते हैं। वो जो हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिमूव करते हैं इट में भी HCl, इसके अलावा आपके पास ये अल्कोहल हो सकते हैं, वाटर इसमें हो सकते हैं, जैसे मिथेनॉल वगैरह ये आपके पास हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट ग्रुप्स आप लोग इससे रिमूव कर लेते हैं, और उसके रिमूवल की वजह से आपके पास ये दो मोनोमर्स ये इजीली बॉन्डिंग कर लेते हैं, और बॉन्डिंग के बाद आपके पास इसमें एक कंडेंसेशन पॉलीमर ये इसमें बन जाता है। अभी हम इसमें आते हैं, एक एग्जांपल को कंसीडर कर लें, जैसे आपके पास इसमें है नायलॉन 66। नायलॉन 66 को अगर हम इसमें यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इसको हम देखेंगे कि ये हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और ये कंडेंसेशन इसमें किस तरह होती है। इसमें आपके पास टू कंपोनेंट्स ये हमारे पास रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास नायलॉन 66 ये आपके पास बन सकता है। फर्स्ट है आपके पास इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन या डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ये आप यूज करते हैं, और सेकंड जो आपके पास इसमें रिएक्टेंट है वो इसमें हम यूज करते हैं एडिपिक एसिड। ये दो कंपोनेंट्स यूज करके आप लोग इसमें नायलॉन 66 ये आप लोग इजीली बना सकते हैं। और इसे फिर हम नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, इसका रिएक्शन अगर हम देख लें तो इसमें आप लोग को इजीली जो है ये आइडिया हो जाएगा
कि हम इसको नायलॉन 66 का नाम क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ये इसमें ले लेते हैं। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, सबसे पहले आप लोग मिथाइलिन जो CH2 ग्रुप है जिसमें आप लोग ये 6 टाइम्स ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। फिर इसमें आपके पास ये डाई अमाइन ग्रुप है इसमें, तो ये एक अमाइन ग्रुप आपके पास ये आ जाएगा NH2 और एक अमाइन ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास ये हेक्सामिथाइलिन डायमाइन ये आपके पास इसमें आ जाएगा, प्लस हम इसमें क्या लेते हैं, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में आपके पास जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप्स जो होते हैं, तो उसमें जो आपके पास 6 कार्बन वाले हों तो उनको हम क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड कहते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ पे फिर मिथाइलिन ग्रुप हम इसमें होल 4 यहाँ पे लिख देते हैं। होल 4 मीन्स कि CH2 ग्रुप इज 4 टाइम्स, ठीक है। देन वी हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन व्हिच इज अटैच्ड विद दिस मिथाइलिन ग्रुप, so its total carbon is 1 and 4 5 and this one is 6, so we have 6 carbon in this adipic acid, 6 carbon in this hexamethylene diamine. So that is why when we prepare the polymer, so this polymer is called nylon 66. So how we can prepare it, we have to remove the OH group from this adipic acid and one hydrogen group from this NH2 group, that is amine group. So one hydrogen is targeted with this, then the hydroxyl and this hydrogen group are attached and it will form the water molecule. And again in this scenario we have removed the OH group and one hydrogen from this amine group. So when these are removed, then we can easily prepare our polymer, which is our desired polymer, that is the nylon 66. So we have to draw the structure of this one compound. So it's C double bond O, CH2 whole 4 bond C double bond O, and this is the free valency which represents the polymers having more repeating units, and this carbonyl group is attached with this nitrogen by the removal of one hydrogen atom from this amine group. So we can easily attach the amine group. We have to use a different color. So this is a nitrogen and it is attached with one hydrogen because the one hydrogen has been removed. So this nitrogen is then attached with hexamethylene group CH2 whole 6. It represents the 6 carbon, and then it is attached with again the NH group because the one hydrogen is removed, and this free valency represents as the polymer. So we have prepared there the nylon. It's the special name of this compound, and it has 6 carbon and 6 carbon of this adipic acid. So that is why it is called nylon 66. So this is a polymer that we can prepare it by the condensation method. So we can easily prepare the nylon 66 by condensation method. First we have to react the hexamethylene diamine with adipic acid, and after that then we can remove, when we remove the water molecule, you can write it here or there, the water molecule, and then these two monomers are combined together and it will form the nylon 66. Now our final topic, which is the last topic of this chapter, that is the nylon 610. Now we have to see that how we can prepare the nylon 610. Nylon 610. Nylon 610, it also have two components. First we have to see their structures and their reactions. After that then we have to know about its industrial preparation, its experimental method, that how we can easily prepare the nylon 610, which can easily prepare in your lab. So first you have to know about the nylon 610, that what are the components which are used to prepare the nylon 610. The first one is, as you know, hexamethylene diamine
and the second one is sebacoyl chloride. Sebacoyl chloride is a special name, or you can use the other name, just like decandioyl dichloride. Decandioyl dichloride. So how we can draw the structure of these two components? First, as you know, hexamethylene diamine. So we have the two amine group NH2, which is attached with 6-methylene group. So CH2 holds 6 and then NH2. So this is hexamethylene diamine. Now we have the sebacoyl chloride or decandioyl dichloride. As the name indicates, decan means having 10 carbons. So first we have to draw the carbonyl compound C double bond O, which is attached with this chlorine, which is the diol or acyl chloride, acyl halide, as you have studied in your organic chemistry. Then this is the one carbon, first carbon, which is attached with this second 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This 10 carbon has carbonyl group, which is attached with this chlorine atom. So this is the sebacoyl chloride. You have to count the 10 carbon with this chain. After that, then first we have to remove the hydrogen atom from this amine group and one chlorine from this sebacoyl chloride. When these two components are removed, then this amine group has a lone pair which is attached with this nitrogen, and it will donate by the electron deficient center, which is carbonyl group, and these two monomers are combined together and it will form the nylon 610 polymer. So how we can prepare it? So let's start. For example, this one NH and the free valency shows the polymer. You have to remove the one hydrogen from this nitrogen to show to represent the polymer, and one chlorine from this one, sebacoyl chloride, and the respective end of this one. So it is attached with CH2 whole 6, then NH, which is attached with this carbonyl carbon. Because this chlorine and one hydrogen is removed, the remaining one is NH, which is attached with this carbon. So we have to show the bonding of nitrogen with carbonyl carbon. Then you have to use the 10 number of carbons in this chain. So this one is first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this one is 10. Now we have remained just only this carbonyl group, carbonyl carbon, and the free valencies, as we have discussed, it represents the polymer. So we have prepared the nylon 610, and why we are called this the nylon 610? Nylon 610, because the hexamethylene diamine has 6 carbon, while the sebacoyl chloride or decandioyl chloride has 10 carbon. So that is why this is called the nylon 610. And we can easily prepare by this method, that first we have to take the hexamethylene diamine, which is treated with sebacoyl chloride, then we can obtain the nylon 610. Now we are going to study about the experimental method of preparation of nylon 610, that how we can prepare it. First we have to take the hexamethylene diamine in the water component that is used as a reactant. After that, then we have to add the sebacoyl chloride. When these two components are combined together, then it will form a layer. Then this layer you must have to put it, or you have to bring it with a forceps. इसे जो तो फिर आप लोग एक फोर्सेप से उठा लेते हैं. जब इसे हम फोर्सेप से उठाते हैं, यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली इसे देख लें तो आपको थोड़ा और भी समझ आ जाएगा. यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक बीकर है. इस बीकर में हम वाटर के कंपोनेंट्स जो ये डाल देते हैं. वाटर के कंपोनेंट्स डालने के बाद यहाँ पे फिर हम हेक्सामेथाइलिन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन. ये जो तो आप लोग इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं.
इसके बाद फिर हम इसमें जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है सेबाकोइल क्लोराइड, ये हम इसमें डाल देते हैं। जब इसमें डालते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग अपने लैब में जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अगर आप लोग ये ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक लेयर सा आपके पास यहाँ पे बन जाता है। फिर इस लेयर को हम जो है तो यहाँ पे एक फोर्सिप की मदद से, जो आपके पास कुछ इस शेप का होता है, इस फोर्सिप की मदद से हम जो है तो इसे उठा लेते हैं। और इसको उठाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक ग्लास रॉड जो है तो ये आप लोगों ने रख देना है। दिस इज कॉल्ड द ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड के ऊपर आप लोग जब इसे फोर्सिप की मदद से उठाते हैं तो ये लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास रॉड है और मैंने ये नायलॉन 610 जो हमारे पास बन चुका है, इसको हम उठाकर इसके ऊपर जो है तो आप लोगों ने इसे रैप कर देंगे। जब इसके ऊपर जो है तो ये रैप हो जाए तो रैप होने के बाद फिर हम जो है तो आपके पास ये नायलॉन 610 तो प्रिपेयर हो चुका है, बट इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज दैट वी हैव टू रिंस दिस पॉलीमर इन द वाटर मॉलिक्यूल। फिर आप लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जो तो आप लोग इसे वाटर में डाल देते हैं। तो फिर वाटर में जो तो आप लोग क्या कर लेते हैं, इसकी रिंसिंग कर लेते हैं। और आफ्टर रिंसिंग आप लोग जो तो फिर इसका एक लंबा से जो तो आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो तो आपके पास इसका बन जाता है, या रोप टाइप का आपके पास ये बन जाता है। इसी वजह से हम इसे जो नायलॉन रोप रेसिपी है या नायलॉन रोप ट्रिक है आपके पास, तो ये भी आप लोग इसे इजीली कह सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक रोप आपके पास ये बन जाता है और इसकी प्रिपरेशन आप लोग जो है तो इजीली इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नायलॉन 610 कि इसे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं कि नायलॉन 6 के और जो आपके पास पीवीसी है तो इनके क्या यूजेस हैं। अच्छा, तो इसके यूजेस में आपके पास जो तो ये आ जाते हैं, जो आपके पास ये पीवीसी है तो पीवीसी को हम यहाँ पे जो ड्रेनेज पाइप्स हैं इसमें यूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल पाइप्स में ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये नायलॉन है, तो नायलॉन ये आपके पास एक सिंथेटिक फाइबर है और यह हम फैब्रिक्स में या जो तो कारपेट्स में बनाने के लिए जो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नया चैप्टर जो तो वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।